हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी दूसरी बुक है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका लेसन 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, या यूँ कहें अनुच्छेद 352, या इसे आपातकाल भी कह सकते हैं। इसकी पार्ट 1 वीडियो जारी करते हैं। छात्रों, एक मेरा मशवरा भी है आपके लिए। आप हमारी वीडियो तो देखते हैं, परंतु हमारी कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चे वीडियो देखने के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते रहा करें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से ही आप यूपीएससी की परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं। अतः आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। वैसे मैंने ये प्रोग्राम भी एनसीईआरटी की बुक से ही तैयार करने का प्रयास किया है। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपातकाल की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना, ये जानना जरूरी है। छात्रों, हमारे देश में संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। जो सबसे बड़ा आपातकाल है वो है अनुच्छेद 352, है ना, और अनुच्छेद इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, बाकी हम बातें बाद में करेंगे। अब आपातकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में मुझे कहना है छात्रों, जब 1967 के चुनाव हुए, है ना, 1967 के अर्थात चौथा आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की स्थिति कुछ धूमिल हुई, अर्थात कांग्रेस का वोट बैंक और सीटों की संख्या कुछ घटी, परंतु कांग्रेस केंद्र सरकार में केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो गई। राज्यों में स्थिति कुछ खराब हुई। तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं 1967 के चुनाव के बाद से। 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए, है ना, और 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी जी कद्दावर नेता बन के उभरी थी। हालांकि, है ना, 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, और उसके बाद कांग्रेस की जो नेता थी इस समय इंदिरा गांधी, वो एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, अर्थात जिन्होंने उसे शुरू में प्रधानमंत्री बनाया था, उनके बिना भी अब वह राजनीति में एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अब 1971 के बाद दलगत राजनीति थोड़ी तीखी होती चली गई और जो विपक्ष था वो ध्रुवीकृत होता चला गया। छात्रों, कई कारण हुए। न्यायपालिका और सरकार में तनाव भी उत्पन्न हो गया, है ना, उसके कारणों की भी चर्चा करेंगे। और न्यायपालिका ने सरकार को संविधान के खिलाफ बताया। न्यायपालिका ने कहा कि सरकार संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है ना, और सरकार ने न्यायपालिका को, है ना, क्या कहा कि गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं हम, ये जो न्यायपालिका है उनके रास्ते में रोड़े अटका रही है ना, बिना मतलब का पंगा ले रही है। और विपक्षियों ने भी माना कि इंदिरा गांधी जो सरकार है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है ना, और कांग्रेस टूट का भी इसमें कारण रहा। मैंने बताया कांग्रेस टूट गई थी जब नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी का चुनाव हुआ था, है ना, जाकिर हुसैन की अचानक डेथ हो गई थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, है ना। अब कांग्रेस के जो विरोधी हैं, जिसमें कांग्रेस ओ भी है शामिल और अन्य पार्टियां हैं, उन सब के बीच और कांग्रेस के बीच मतभेद उभर गए, ज़्यादा मतभेद गहरे होते चले गए। तो ये सब आपातकाल की पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे छात्रों। अब नेक्स्ट बात करें, हम बात करेंगे आपातकाल को आर्थिक संदर्भ के रूप में कैसे देखा जा सकता। छात्रों, आपके लिए क्वेश्चन है, बाद में मैं भी इस पर चर्चा करूंगा
क्या आपातकाल लगाना अनिवार्य था? क्या इंदिरा जी के पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प था? या यदि आप प्रधानमंत्री होते तो उस समय में क्या करते? ये आपके लिए क्वेश्चन है छात्रों, तो है ना, और मुझे कमेंट करके बताना है। तो इस पे आज जरूर आप चिंतन मनन करेंगे, यदि उस समय इंदिरा जी की जगह आप होते तो आप क्या करते। अब बात करते हैं आर्थिक संदर्भ, है ना, आर्थिक माने धन के संदर्भ में किस किस तरह से संकट आया, इसके बारे में बात करेंगे। अब छात्रों देखिए, बात आती है, हम देखिए 1967 के चुनाव जैसे तैसे कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। उसके बाद 1971 के चुनाव जो आए उसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल और महाजोट कांग्रेस इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़े। उनका नारा था इंदिरा हटाओ, और कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। जहाँ भी लोगों के बीच में इंदिरा जी जाती, कहती देखो बहनों भाइयों, ये सब कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। अब आपको ही फैसला करना है कि आप गरीबी हटाना चाहते हैं या इंदिरा हटाना चाहते हैं। भारत की जनता भोली भाली, उसने सोचा है इंदिरा को हटाने से क्या फायदा, गरीबी हटा लेते हैं। अब गरीबी हटाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाने में सफल हो गई। परंतु अब हम आर्थिक संदर्भ में अगर आपातकाल के संदर्भ में बात करें तो 1971-72 के बाद, क्योंकि इंदिरा जी का नारा था गरीबी हटाओ, परंतु गरीबी नहीं हटी, सामाजिक और आर्थिक रूप से खास सुधार नहीं हुए, है ना। जैसा कि हमें इंदिरा जी से उम्मीद थी कि अब तो इंदिरा जी आएंगी और तुरंत गरीबी हटा देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। और क्या हुआ, बांग्लादेश में, है ना, संकट हो गया। बांग्लादेश के संकट से, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। बांग्लादेश के संकट के बारे में पीछे हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, है ना, इसमें अब ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। तो बांग्लादेश में जो संकट आया उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। कैसे? 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। अब उनके लिए रहने खाने के लिए व्यवस्था करना, है ना, एक भारत के लिए मुसीबत आ पड़ी। और इसके बाद, है ना, जब उनकी मांगों का भारत ने समर्थन कर दिया, जो लोग भागकर इधर उधर आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये हमें तोड़ने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, है ना। युद्ध की परिणति हम बता चुके हैं पहले ही। युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की नीति के सामने उनकी नहीं चल पाई, और उनके, मैंने बताया था पीछे, 90,000 सैनिकों ने भारत के 3,000 सैनिकों के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और एक बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश ने जन्म लिया या उसका उदय हुआ। अब अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो लगाव था, है ना, जिस समय शीत युद्ध की बात चल रही थी, उस समय पाकिस्तान अमेरिका के साथ अटैच था, है ना। अब अमेरिका का एक, है ना, साथी युद्ध में हार जाए, ये बात अमेरिका को सहन नहीं हुई। अमेरिका ने क्या किया, भारत को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना भेज दी। और क्योंकि इंदिरा गांधी जी रूस से समझौता करके आई थी, इसलिए उन्होंने रूस से मदद मांगी, रूस की सेना भारत की मदद के लिए आ गई। अब अमेरिका ने सोचा कि ये अमेरिका और रूस का युद्ध हो जाएगा, वो पीछे हट गया। परंतु उसके दिमाग में जो, है ना, अब भारत के प्रति नफरत पैदा हुई, उसने क्या किया कि वहाँ तो उसकी चली नहीं, अमेरिका ने जो भारत को सभी तरह की सहायता दे रहा था वो बंद कर दी। अब भारत से, देखिए यहाँ आर्थिक स्थिति में देखेंगे, हमें अमेरिका से मिलने वाली सभी सहायताएं बंद हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई,
है ना, तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ गई। अब छात्रों, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो सारे सामान की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तेल के द्वारा ही तो ट्रकों या रेलगाड़ियों में सामान ढुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वहाँ से उपभोक्ताओं तक किसके द्वारा पहुँचती है? तेल ही एक साधन। तेल की कीमतें बढ़ने से सब चीज़ों की कीमत अपने आप बढ़ गई। छात्रों, 1973 में 23% मूल्य वृद्धि हुई और यही मूल्य वृद्धि बढ़कर 1974 में 30% हो गई। छात्रों, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि हम सभी के संसाधन सीमित थे। ऐसे में महंगाई बढ़ जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, है ना। जब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और छात्रों, एक बात और हो गई, अमेरिका तो हमसे नाराज था ही था, हम कहते हैं भगवान भी हमसे नाराज हो गया, अर्थात मानसून हमसे रूठ गया, मानसून भारत में नहीं आया। अब मानसून मतलब जब बारिश होगी तभी तो खेतों में पैदावार होगी, जब बारिश नहीं हुई तो खेतों में पैदावार घट गई, अर्थात खाद्यान्नों की जो उपलब्धता थी उसमें 8% की कमी हो गई। यारे छात्रों, अब खाद्यान्नों में कमी होने का मतलब आप जानते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। 1960 के दशक से ही छात्रों के विरोध, है ना, विरोध का जो स्वर था वो ऊपर होता जा रहा था और अब पश्चिम बंगाल में जिनको माओवादी कहते हैं वो भी सक्रिय हो गए, है ना, वो भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें गुजरात और बिहार के आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे। अब गुजरात और बिहार में किसकी सरकारें थीं? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। छात्रों, गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमनभाई पटेल, वहाँ पर चिमनभाई पटेल की सरकार थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, है ना। तो इन सरकारों के में क्या हुआ, यहाँ पर भी महंगाई तो सभी जगह बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है, पर यहाँ पर भ्रष्टाचार, है ना, या छात्र कहें कि छात्र ज़्यादा सक्रिय हो गए, है ना, तो इस कारण आंदोलन हुए, है ना। छात्र आंदोलनों ने दोनों ही प्रदेशों की राजनीति पर असर डाला। दोनों प्रदेश कौन है? गुजरात और बिहार, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। और छात्रों, 1974 के जनवरी महीने में, है ना, क्या किया, जनवरी महीने में खाद्यान्न, है ना, और खाद्य तेल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतों में वृद्धि हो रही थी और क्या हुआ, उच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए थे वो भ्रष्टाचारी हो गए थे। उसके आंदोलन में क्या हुआ, गुजरात में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया और पार्टियां भी शामिल हो गई और ये आंदोलन कैसा हो गया, विकराल रूप लेता चला गया, बड़ा आंदोलन हो गया और मजबूरन होकर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, है ना। राज्यों में जो आपातकाल होता है उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है और कांग्रेस ओ के नेता थे जो शुरू से ही प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भी उन्होंने कहा था, है ना, हमें प्रधानमंत्री बनाइए, जब भी नहीं बन पाए। जब इंदिरा गांधी को बनाया गया तब भी अड़ गए थे, है ना, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए थे पर वो उप प्रधानमंत्री अवश्य बन गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो इस समय इंदिरा जी के खिलाफ चल रहे थे, है ना। मोरारजी देसाई ने क्या कहा कि गुजरात में चुनाव कराए जाएं, सरकार, है ना, राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, गुजरात में चुनाव की मांग करी और कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे क्या करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
है ना। अब इंदिरा जी डर गई। श्री रामालू पुट्टू का आपने नाम सुना होगा, पुट्टू रामालू, है ना, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे पहले, है ना, 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और तो कहीं ऐसा ना हो जाए और मोरारजी देसाई की धमकी और दबाव में आकर इंदिरा जी ने जून 1975 के शुरू में क्या किया, गुजरात में चुनाव कराए। छात्रों, गुजरात में कांग्रेस चुनाव हार गई, है ना। गुजरात में कांग्रेस चुनाव में हार गई। अब देखिए कितने सारे एक एक कारण आप जोड़ते रहिए, है ना, ये सब कारण आते जा रहे हैं। अब ऐसे में जब एक जगह सरकार हारती है, दूसरी जगह हारती है, तो ऐसा लगता है कि अगर केंद्र में भी हारने के लक्षण हो सकते हैं। छात्रों, 1974 के मार्च में, देखिए हाँ जनवरी में हुए, मार्च में बढ़ती हुई खाद्य, है ना, बढ़ती हुई कीमतें, जो हमारी आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती गई और खाद्यान्नों का अभाव हो गया। अभाव कैसे हो गया, एक तो सूखा पड़ गया, है ना, कुछ संसाधन युद्ध में खर्च हो गए, कुछ अमेरिका से सहायता मिलनी बंद हो गई, है ना, भ्रष्टाचारी, है ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के विरोध में, है ना, क्या किया, बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। जैसे गुजरात में हो रहा था, अब बिहार में भी शुरू हो गया। और बिहार के छात्रों ने, एक समाज सेवी नेता थे जो इस समय राजनीति को छोड़ चुके थे, सक्रिय राजनीति का छोड़ चुके थे और समाज सेवा का काम कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को संक्षेप में जेपी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया और जयप्रकाश नारायण ने पहले तो मना कर दिया, फिर वे बड़ी मुश्किल से माने, है ना। और जेपी ने ये कहा कि यदि आप मुझे इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं तो मैं एक बात पर सहमत हूं कि ये आंदोलन अहिंसक होगा, अर्थात इस आंदोलन में हिंसा का उपयोग नहीं होगा और इस आंदोलन को बिहार तक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैलाया जाएगा। अगर आप सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। छात्र सहमत हो गए। अब जेपी इनके आंदोलन का हिस्सा बन गए। क्या किया जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में आकर, उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र की सरकार ने मना कर दिया। इस पर बहुत अफरा तफरी हुई। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वो कहते थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है ना, हम सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं। अब क्या हुआ छात्रों, अब बिहार सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद, हड़ताल, ये सिलसिला शुरू हो गया, है ना। और सरकार ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, ये भी हमने बताया। और बिहार और गुजरात में नहीं, इन आंदोलनों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ना शुरू हो गया। छात्रों, रेलवे कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, है ना। उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे राष्ट्र में रेल की हड़ताल की जाए। अब छात्रों आप देखिए, यदि भारत की रेल बंद हो जाए, है ना, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सबसे जो बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का, वो रेलवे है, यदि उसमें हड़ताल हो जाए, अब सामान का इधर से उधर आना जाना बंद हो जाए, तो आप खुद ही समझ लिए हैं क्या, रोजमर्रा के कामकाज ठप होने का खतरा हो जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, है ना। ऐसे में देश चलाना कैसा आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा, ये फैसला आपको करना है। और क्या हुआ 1975 में, है ना, जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्ग, है ना, संसद तक मार्च जो था उसे कहेंगे संसद मार्च का नेतृत्व किया, है ना। संसद तक जानी थी रैली, कहाँ से, रामलीला मैदान से। रामलीला मैदान में 25 जून को उन्होंने एक रैली की और वह रैली इतनी बड़ी थी कि अभी तक किसी नेता की रैली इतनी बड़ी नहीं हुई, है ना।
और वहाँ से फिर वो संसद मार्च किया, संसद का घेराव करने के लिए गए। और छात्रों अन्य दल कांग्रेस ओ और अन्य दलों ने भी जेपी का समर्थन किया, जयप्रकाश नारायण का समर्थन दिया तथा उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगली बार जयप्रकाश नारायण रहेंगे। अब इंदिरा गांधी का ये मानना था कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये पार्टी से नहीं उनकी व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं, ये लोग व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ये आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है छात्रों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी न्यायपालिका, कोर्ट। कोर्ट से भी संघर्ष हो गया, किसका? इंदिरा जी का। कैसे हुआ है ना, इसमें कई कारण हैं, है ना। धीरे धीरे हाँ कुछ संक्षेप में बातें करते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो बच्चे विस्तार से पढ़ना चाहें वो सीबीएसई हमारी एनसीईआरटी की बुक अवश्य पढ़ें। छात्रों जैसे क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? आपके मन में भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्या संसद हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? अब इस बात पर सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। अब सरकार कहती है, सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए है ना सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है ना। सर्वोच्च न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राविधान को भी निरस्त कर दिया कि ऐसा संसद नहीं कर सकती, है ना। इस संकट को केशवानंद भारती केस में देखा जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है प्रॉपर्टी का, केशवानंद भारती, है ना। छात्रों उसे अवश्य पढ़ लेना विस्तार से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम आपातकाल के जिक्र कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, आप उसे अलग से पढ़ लेना। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों में अब तनाव आ गया, है ना। एक दूसरे से तनावपूर्ण संबंध हो गए। और दूसरी बात क्या हुई छात्रों, 1973 में केशवानंद भारती के केस का जो फैसला आया उसके बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया। अब जो खाली पद होता है उसको भरने की परंपरा क्या चली आ रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में जो उनके बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है ना। पहले से ही अब परिपाटी चली आ रही थी, सर्वोच्च न्यायाधीश के बाद जो सेकंड होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसी क्रम में वो चलते रहते हैं, फिर नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया, क्योंकि वो जज उनके खिलाफ फैसला दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नज़रअंदाज करते हुए या उनकी अनदेखी करते हुए अजीत नाथ राय या A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश बनाया। अब जो 3 जज हैं जिनकी अनदेखी कर रहे हो वो तो सब भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब सरकार और न्यायपालिका में विरोध हो गया और चरम बिंदु कब आया इसका मैं अभी बाद में विस्तार से जिक्र करूंगा। चरम बिंदु तब आया जब न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया या अवैध ठहराया, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 वाले चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया, है ना। इसकी अभी विस्तार से बात करेंगे, इससे पहले बात करते हैं हम 1974 की रेल हड़ताल। अभी मैंने मामूली सा रेल हड़ताल का जिक्र किया था, अब थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं। 1974 की रेल हड़ताल। छात्रों एक बात आप मन में लाइए कि यदि रेल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, है ना, 10-12 दिन या महीने भर के लिए अगर रेलें, भारतीय रेल जो सबसे बड़ी
है ना, भारत का उपक्रम है वो ठप हो जाए, बंद हो जाए, तो मेरा तो ये मानना है कि भारत की सारी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे सारे सामान की जो ढुलाई है वो रेल द्वारा ही होती है। दूर दूर तक रेलों द्वारा ही सामान लाया जाता है, हमारे खाने पीने का अन्य सामान, है ना, रेलों के माध्यम से ही लाया जाता। और क्या हुआ छात्रों, 1974 में 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने रेल हड़ताल का आह्वान किया, है ना, रेल हड़ताल की बात रखी। और उनकी कुछ मांगे थी, जैसे बोनस हैं, सैलरी बढ़ाने की, है ना, फंड की मांगे थी। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और मई में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब रेल कर्मचारियों की हड़ताल से जो मजदूर संघ था उसमें भी असंतोष उत्पन्न हो गया, है ना, वो भी हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, केंद्र सरकार ने इस हड़ताल को असंवैधानिक या अवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा ये हड़ताल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और हम इसे मानने वाले नहीं हैं। और तरह तरह के दबाव, है ना, नौकरी चली जाएगी, तरह तरह के दबाव। अब छात्रों 20 दिन के बाद बिना किसी समझौते के ये हड़ताल वापस ले ली गई, अर्थात रेल के सभी कर्मचारी अपने काम पर आ गए। अब बात करते हैं हम आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में थोड़ा सा कहना चाहूँगा छात्रों कि आपने सुना है ना, जून में हम गुजरात में चुनाव हार गए, है ना, बिहार में ऐसा ही चल रहा है ना, दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम बता दिए हमने, कौन कौन से थे, किसके थे। अब क्या हुआ छात्रों, इंदिरा गांधी के जो सामने चुनाव लड़े थे समाजवादी नेता, वो थे राजनारायण। राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव के लिए या अपने फायदे के लिए सरकारी तंत्र का या सरकारी कर्मचारियों का गलत ढंग से उपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, अतः इनके चुनाव को असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जाए। अब ये है ना किनकी कोर्ट में था, इलाहाबाद है ना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनकी कोर्ट में था। अब 12 जून 1975 को है ना जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर हमने पाया कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है ना, इन्होंने दुरुपयोग किया है, अतः इनका जो चुनाव है वो असंवैधानिक या अवैध है। अब और क्या किया इंदिरा गांधी जी, अब क्या रही, इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं रहेंगी। इस फैसला आने इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं, और इन्होंने इनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। एक तो इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं रहेंगी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। प्यारे छात्रों, अब इंदिरा गांधी जब सांसद नहीं रही हैं तो देखिए हमारे यहाँ एक नियम है, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है ना बिना सांसद या बिना विधायक रहे, है ना, बिना सांसद रहे प्रधानमंत्री हो सकता है, परंतु केवल 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसे कहीं ना कहीं से सांसद की सदस्यता लेनी ही होगी। ऐसे ही मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं से विधायक हैं की सदस्यता लेनी ही होगी 6 महीने के अंदर ही। अब 6 महीने बाद क्या होगा, है ना, 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी और चुनाव लड़ने की रोक है। अब ऐसे में क्या करें?
छात्रों, इंदिरा गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। अपील कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो अब इनके एक चहेते जज बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका? A.N. राय, अजीत नाथ राय, है ना, जिनको अभी 73 में बैठाया है। तो 24 जून 1975 को, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर सुनवाई करते हुए उन्होंने आंशिक स्थगना, है ना, जिसे हम कहते हैं स्टे ऑर्डर, है ना, पारित कर दिया। उन्होंने कहा अपने ऑर्डर में कि अपील की सुनवाई होने तक इंदिरा गांधी जी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वो क्या करेंगी? लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगी। अब इसके, है ना, तो छात्रों आज हम इतना ही करते हैं, है ना। इससे बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी कुछ देर बाद में नेक्स्ट वीडियो जारी करूँगा, है ना, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।